हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का जो एक्सरसाइज 1.4 हमने स्टार्ट कर रखी थी, उसी में आगे कंटिन्यू करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ ए। इस क्वेश्चन के अंदर अपने को कुछ सेट दिए हुए हैं 3, 5, 7, 9, 11। बी सेट है 7, 9, 11, 13। सी सेट दिया हुआ है 11, 13, 15 और डी सेट दिया हुआ है 15 और 17। अब 10 पार्ट है इस क्वेश्चन के, 1 बाय 1 करके हम इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन का मीनिंग बच्चे मैंने आपको बता रखा है। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट है वही लिखेंगे सिर्फ। तो पहला जो सेट है ए, ये रहा। दूसरा सेट बी, ये रहा। अब इनमें देखिए आप 3 इसमें है, इसमें नहीं है, ये नहीं आएगा। 5 इसमें नहीं है, 7 दोनों में, 7 आ जाएगा। 9 बिल्कुल आएगा। 11 ये भी आएगा और कुछ नहीं आएगा। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी अपना कितना हो गया? 7, 9, 11। सेकंड पार्ट में पूछा है बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी। अब अगले दो सेट बी और सी। 7 इसमें नहीं है, 9 इसमें नहीं है, 11 और 13। 11 और 13, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा? 11 और 13। थर्ड पार्ट में पूछा है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ये चीज़ पूछी है। तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट निकालेंगे। नाउ ए इंटरसेक्शन सी। तो ए और सी, तो देखिए ये 11 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे लास्ट एलिमेंट 11, तो इसका मतलब कॉमन क्या आ रहा है? इसके अंदर 11 ही आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन सी कितना हो गया अपना? 11। एंड ए इंटरसेक्शन सी और फिर इसका इंटरसेक्शन किसके साथ है? डी के साथ। तो ये तो एक सेट की तरह काम करेगा। और डी सेट अपने पास ये, इसमें 11 है, इसमें 15 और 17 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ये, इसका आंसर क्या होगा? 5। फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है? ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी अभी पीछे भी निकाला था हमने। तो ए सेट ये रहा और सी सेट ये रहा। 3 इसमें है, इसमें नहीं है। 5 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, 9 इसमें नहीं है, 11। सिर्फ एक ही एलिमेंट क्या है? कॉमन। तो इसके ए इंटरसेक्शन सी अपना कितना आ जाएगा? 11। पार्ट 5। पार्ट 5 में पूछा है बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी। तो बी सेट ये रहा और डी सेट ये रहा। 7, 9, 11, 13, 15, 17। इसका मतलब इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ये सेट क्या होगा अपना? 5। बी इंटरसेक्शन डी क्या होगा? 5। चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। पार्ट 6, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी कितना हो जाएगा? ये तो बी है और ये सी है। यूनियन का हमने पीछे किया था कि जो कॉमन हो वो एक बार और जो बच के वो भी। तो 7 बिल्कुल आएगा, 9 आएगा, 11 और 13 1 टाइम्स आ जाएंगे क्योंकि दोनों में कॉमन है, और लास्ट बच गया 15। नाउ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी।
अब ए सेट तो ये है अपने पास और बी यूनियन सी अपने पास ये आ गया। तो इसमें कॉमन देखिए आप क्या क्या है, 7 से स्टार्ट हो रहा है, 7 9 11, 7 9 11, तो यही कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा अपना 7 9 11। चलिए इसके 7th पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट 7, ए इंटरसेक्शन डी। तो सेट ए तो ये है और डी ये है, कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों सेट में, तो इसका मतलब ये क्या होगा 5। पार्ट 8, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, बी यूनियन डी ये पूछा हमसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we find B यूनियन D। तो B सेट तो ये है और D ये है, कॉमन कुछ भी नहीं, इसका मतलब दोनों ही सेट के एलिमेंट आ जाएंगे। 7 9 11 13 15 17। नाउ A इंटरसेक्शन B यूनियन D। अब ये एक सेट की तरह काम करेगा और A के साथ क्या करना है इसका इंटरसेक्शन। तो A सेट तो ये है और B यूनियन D ये है। तो 7 9 11 से स्टार्ट हो रहा है, 7 9 11 और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में आ जाएगा 7 9 11। चलिए इसका 9th पार्ट देखते हैं। 9th पार्ट में पूछा है ए इंटरसेक्शन बी और फिर इनका इंटरसेक्शन है बी यूनियन सी के साथ। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्टली वी सॉल्व या वी फाइंड, फर्स्टली वी फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी हम फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं, कितना है अपना 7 9 11 एंड बी यूनियन सी। अब बी सेट ये रहा, सी सेट ये रहा, तो इन दोनों में जो कॉमन है वो एक बार और बाकी जो बच गई वो भी। तो 7 और 9 तो आएगा, 7 9 11 और 13 कॉमन हो गया और फिर बच गया 15। अब देखिए ये एक अलग सेट की तरह काम करेगा, ये एक अलग सेट की तरह काम करेगा। तो हमें अब इन दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। नाउ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इन दोनों सेट में कॉमन देखिए आप 7 9 11 7 9 11, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास 7 9 11। 10th पार्ट है इस क्वेश्चन का, लास्ट पार्ट है। इसमें पूछा है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, फर्स्टली वी फाइंड ए यूनियन डी। तो ए सेट तो ये रहा और डी सेट ये रहा, कॉमन कुछ भी नहीं है, दोनों के एलिमेंट उठा के लिख दीजिए। 3 5 7 9 11 15 17 एंड बी यूनियन सी। बी और सी का यूनियन, तो बी और सी का यूनियन आ जाएगा 7 9 11 और 13 कॉमन है, एक बार आ जाएंगे और फिर बच गया 15। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन। नाउ
A यूनियन D इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? इन दोनों सेट में देखिए क्या क्या एलिमेंट कॉमन है। 7 7, 9 9, 11 11, 13 नहीं है, 15 15। तो इसके अंदर एलिमेंट आ जाएंगे अपने 7 9 11 और 15। इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था वो कंप्लीट हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7, तो इसमें अपने को 4 सेट गिवन है। ए सेट है, ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, और कोई कंडीशन इन्होंने नहीं दी, तो इसका मतलब ये चलता रहेगा। सेट बी गिवन है, बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा? एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर आपको पता है 2 4 6 8, और कोई भी कंडीशन नहीं, तो इसका मतलब ये भी आगे चलता रहेगा। सी सेट है, सी इज द सेट ऑफ ऑल एक्सेस दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। 1 3 5 7 एंड so on. D set, D is the set of all x such that x is a prime number. x is a prime number। तो प्राइम नंबर आपको पता है 2 से स्टार्ट होंगे, 2 3 5 7 एंड सो ऑन। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों सेट उठाइए आप। ए इंटरसेक्शन बी, ये पहला जो सेट है ये तो कंप्लीट नेचुरल नंबर का है। तो नेचुरल नंबर में एक बात बताइए आप, ओड भी नंबर आएंगे, इवन नंबर भी आएंगे, और हमें क्या निकालना है? इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब इसके जो इवन नंबर हैं, इसके जो इवन नंबर हैं वो क्या होंगे? कॉमन होंगे। तो इसका मतलब इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो यही होगा 2 4 6 8 एंड सो ऑन। और इसको सेट बिल्डर में लिखना चाहें तो कैसे लिख देंगे? ऐसे, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, या फिर ये कहें कि हम ये किसके इक्वल आ गया? सेट बी के ही इक्वल आ गया। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ मैं। ये सेट ए था, ये सेट बी है। सेट ए दे रखा कंप्लीट नेचुरल नंबर का, और सेट बी दे रखा है सिर्फ इवन नेचुरल नंबर का। अगर हम इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो इवन तो इसमें भी है और ये इवन का है ही, तो दोनों में कॉमन क्या हो गया? इवन वाले। तो 2 4 6 8 इस टाइप से सेट बनेगा। तो इसको हमने किस में लिख दिया? सेट बिल्डर में। और ये किसके इक्वल आ गया? सेट बी के इक्वल आ गया। सेकंड पार्ट में पूछा है ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। ए सेट देखिए आप नेचुरल नंबर का है और सी है ओड का, तो ओड वाले कॉमन हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 3 5 7। और इसको अगर मैं सेट बिल्डर में लिखना चाहूँ तो x इज एन ओड नेचुरल नंबर, और ये किसके इक्वल आ जाएगा? सी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है,
थर्ड पार्ट में पूछा है ए इंटरसेक्शन डी। अब ए तो नेचुरल नंबर का सेट है, डी प्राइम नंबर का है, 2 3 5 7। अब एक बात बताइए आप, इसके अंदर ओड भी है, इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर का है, तो इसका मतलब जो कॉमन है वो क्या आ जाएगा, प्राइम नंबर ही आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन क्या क्या हो जाएगा, 2 3 5 7, और इसको हम क्या लिख देंगे, x इज ए प्राइम नंबर, यानी कि ये सेट खुद क्या आ गया, किसके इक्वल आ गया, डी के इक्वल आ गया। चलिए पार्ट फोर्थ, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में ये ये इवन नेचुरल नंबर, ये ओड नेचुरल नंबर, एक धरती है एक आसमान है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन क्या होगा, 5। पार्ट फिफ्थ देखिए, बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी। अब बी और डी में आप देखिए, बी सेट किसका है अपने पास, इवन नेचुरल नंबर का, और ये क्या है, प्राइम नंबर। अपने पास सिर्फ दो ही एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है, दो ही ऐसा प्राइम नंबर है जो कि क्या है, इवन है, और इसमें ये सारी इवन है, तो इसका मतलब कॉमन सिर्फ क्या रहेगा अपने पास, 2। तो बी इंटरसेक्शन डी अपने पास कितना आ जाएगा, 2। पार्ट 6 है, सी इंटरसेक्शन डी। सी सेट दिया हुआ है किसका, एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, और डी सेट है प्राइम नंबर का। तो प्राइम नंबर में सिर्फ 2 ही एक ऐसा है जो ओनली इवन प्राइम नंबर है, तो ये 2 को छोड़ देंगे, बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। 2 को छोड़िए बाकी सारे एलिमेंट 3 5 7 इस टाइप से, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी इंटरसेक्शन डी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ओड प्राइम नंबर, क्योंकि 2 तो इसके अंदर शामिल ही नहीं है, तो ये सारे के नंबर प्राइम नंबर के क्या होंगे, अपने ओड होंगे, तो इसको हम लिखेंगे एक्स इज ओड प्राइम नंबर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। मैं आशा करता हूँ कि इस पार्ट में जो आपको क्वेश्चन करवाए गए हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।